बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट की थी। आज हम उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह 7 कर लिए थे, 8 में से आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आपने प्रूव करना है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो बच्चों ये एक यूनिक सा क्वेश्चन है, ये इस पे कोई फार्मूला भी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, तो आपने इसको बड़ी एहतियात से समझना है। तो बस ये आप ये जरा दरमियान में टर्म पे गौर कीजिए। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 tan इनवर्स 1/5। पहले आपने गिवन स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर 1 क्या लेना है, ओके बच्चों। तो फिर आपने क्या करना है, पहले 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। और आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रूव किए थे, तो जो लास्ट में प्रूव किया था वो हमने प्रूव किया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और वहां पे फिर हमने कोरोलरी एक प्रूव की थी जिसमें आपने b को a पुट किया था। तो वो 2 tan इनवर्स a किसके इक्वल बच्चों आ गया था, tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 2 tan इनवर्स 1/5, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, 1/5। तो आप बच्चों बस क्या करेंगे, a की जगह पे 1/5 लगा लेंगे यहाँ पे। तो पहले समझ लें कि हम सिर्फ ये दरमियान वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, अभी बाकी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला रहता है, ओके बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 2 tan इनवर्स 1/5, a की जगह पे 1/5 लगा दिया, tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्केयर। तो ए की जगह पे 1/5 का स्केयर आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया लेफ्ट साइड पे 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2/5 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस 1/25। तो बच्चों जब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, देखिएगा जरा बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स। तो पहले आप ना ये 2/5 को आप इस तरह लिख लें और मल्टीप्लाई ज़रा कर लीजिए। ज़रा देखिएगा क्या करने वाले हैं बच्चों, कि जब आप डिनोमिनेटर का स्केयर एलसीएम लेंगे ना, तो ये आएगा 25 माइनस 1, 24/25। तो जब आप उसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये 25/24 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन बच्चों की है, ज़रा इसको एहतियात से देखिएगा। ये आएगा 25 माइनस 1, 24/25। तो आप उसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये 25/24 बन जाएगा। तो जो कैंसिलेशन बच्चों पॉसिबल है वो ज़रा कर लीजिए। तो ये आएगा 2 एक बार 2, 2 12 बार 24, 5 एक बार 5 और 5 5 बार 25। तो ये tan इनवर्स आपके पास आ गया, tan इनवर्स 5/12, ओके बच्चों। तो ये फिर दरमियान में आप सेट कर देंगे तो इक्वेशन 1 का क्या बन जाएगा, 1 इम्प्लाइज दैट बच्चों 1 आपके पास कुछ यूँ आ जाएगी, cos इनवर्स 63/65 प्लस, अब ये 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह पे आप क्या लगा देंगे, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू बच्चों आप लिख देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5। इसको आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपने करना बस ये है बच्चों, जो cos इनवर्स 63/65 है ना, आपने इसको लेट कर लेना है अल्फा, इसको लेट कर लेना है बीटा। चलें लिखते हैं फिर देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। अच्छा बच्चों जरा आप यहाँ से ना आपने एक आइडिया लगाना है, जरा माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए अगर आपने इसका नाम अल्फा रखा है और इसका नाम बीटा, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इनवर्स की डेफिनेशन यहाँ पे सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन आपने करनी है, साइन इनवर्स को अगर आप इस तरफ ले गए तो ये क्या बन जाएगा, साइन इधर आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको बेसिकली यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि आपने साइन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, आई होप के बच्चों आपको याद होगा। हम इसको लिखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो चलें वो बाद में हम कैलकुलेट, तो इसमें आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यूज चाहिए। तो आप इन्हीं दो की मदद से आप क्या करेंगे, वो वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63/65 एंड, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, tan बीटा इज इक्वल टू 5/12। तो cos अल्फा की वैल्यू तो चलें ये हमारी यूज होने वाली है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे काम की वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट कर ली, ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास। अब साइन अल्फा की मदद से cos अल्फा की मदद से आप साइन अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। रिमेंबर के अल्फा जो है ना ये लाई कर रहा है बिटवीन, क्योंकि ये cos इनवर्स आपने लेट किया ना अल्फा के इक्वल, तो ये 0 से
पाई में जाएगा, तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो जब हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव लिखेंगे। मैंने यहाँ पे डोमेन साथ में मेंशन नहीं की, तो आप वैसे ही इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब आपने यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 लिखा है ना, तो यहाँ पे बीटा जो है ये लाई करेगा -90 से +90। ओके, तो ये बात भी माइंड में रखिएगा। तो अब बच्चों देखिए cos अल्फा है 63/65, तो इसकी मदद से अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आप इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे साइन अल्फा की वैल्यू। तो आप बच्चों लिखेंगे वी नो दैट cos की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो आप लिखेंगे साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर अल्फा। ओके बच्चों, तो साइन स्केयर अल्फा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 63/65 स्केयर। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस 63 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आएगा 3969। ओके, और जब आप 65 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 4225। ओके, कैलकुलेटर से आपने बच्चों इसको चेक कर लेना। ओके, तो आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों 4225 माइनस 3969 डिवाइडेड बाय 4225, ये एलसीएम आपने ले लिया बच्चों। ओके, तो जब आपने एलसीएम ले लिया तो जब आप इनको माइनस करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर आपने यूज कर लेना 256/4225। अब लेफ्ट साइड पे क्या है बच्चों, साइन स्केयर, तो आप इसका साइन स्केयर रूट लेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास 256 का आप स्केयर रूट लेंगे तो आएगा 16, और ये तो आपको पता है कि 65 का आपने स्केयर लिया तो ये 65 आ जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई, 16/65। ओके हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है बच्चों, दूसरी आपके पास वैल्यू क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम tan बीटा इज इक्वल टू 5/12, ये आपके पास वैल्यू बच्चों मौजूद है जो आपने सब्सटीट्यूशन की है। तो आप यहाँ से क्या गेट करेंगे, आपको क्या मिलेगा बच्चों, आप ना इसकी मदद से ऐसा करें, tan है तो आप सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल cos के इक्वल आ जाएगा। तो आप बच्चों लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, नहीं यहाँ पे बीटा यूज करेंगे बच्चों, सीकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ओके बच्चों, तो वैल्यू पुट कीजिए तो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, तो ये 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, 25/12 का स्क्वायर 144। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये आएगा 144 प्लस 25/144। तो ये बच्चों सीकेंड स्क्वायर बीटा की वैल्यू है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंड बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट अभी नहीं चले लेते, तो वो आएगा 169/144। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा सीकेंड बीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आपने लेनी है। तो यहाँ जब आप बच्चों इसका स्क्वायर रूट लेंगे और रेसिप्रोकल ले लें तो ये आएगा cos बीटा इज इक्वल टू 12/13 आपके पास बच्चों आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों cos बीटा की वैल्यू भी आपको चाहिए थी, ये भी आपके पास आ गई। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, अब रह कौन गया, साइन बीटा रह गया। तो साइन बीटा को आप cos बीटा की मदद से वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके लिए आप यूँ करें, उसके लिए आप बच्चों फार्मूला यूज़ कर लीजिए, आप ये यूज़ कर सकते बच्चों, लिखेंगे नाउ वी नो दैट साइन बीटा ओवर cos बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने साइन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है ना, आप लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू tan बीटा मल्टीप्लाई बाई cos बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, tan बीटा की वैल्यू 5/12, 5/12 बच्चों आ गई, ज़रब cos बीटा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है बच्चों 12/13, तो ये बच्चों 12 से 12 कट गया, तो ये आ गया 5/13। तो ये बच्चों आपके पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो साइन बीटा की वैल्यू बच्चों आ गई, तो अब आप क्या करें, फार्मूला यूज़ कर लें जो आपने आइडिया लगाया था, क्या आइडिया लगाया था, 2 से साइन अल्फा प्लस बीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं बच्चों ये साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास, अभी आपने ये कैलकुलेट किया 16/25, ये आपको ऊपर नजर आ जाए 16/65, 16/65 बच्चों,
ठीक है, सारी वैल्यूज आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। काज बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 12/13 है, तो यहाँ पे आ गया 12/13 और आगे आएगा बच्चों प्लस। और फिर काज अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, काज अल्फा की है 63/65 और साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों आपके पास ये अभी आपने लास्ट पे कैलकुलेट की है 5/13। ओके बच्चों, तो ज़रा इसको आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। तो देखते हैं क्या बनता है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 × 16 क्या बनेगा। तो बच्चों 16 × 12 जब आप करेंगे तो ये आएगा 192 डिवाइडेड बाई 13 × 65 × 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 845 जमा ये आएगा बच्चों 65 × 3, 3 × 5 = 15, तो ये आ गया 315/845। ओके, तो फिर बच्चों आपने एलसीएम ले लेना है। 845 एलसीएम आ गया यहाँ पे। ओके, तो फिर ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 192 जमा 315, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। ये बच्चों आपने ऐड कर लेना है। तो ये अब देखिएगा क्या बनता है आपके पास। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया बच्चों, ये आएगा, ये जरा देख, तो ये बच्चों आ जाएगा 507/845। आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3/5। कैलकुलेटर आपने बच्चों यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा साइन को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरफ ले आए तो साइन इनवर्स बन जाएगा 3/5। और फाइनली बच्चों आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, ठीक है। तो आप देखें आपने किसको अल्फा लेट किया हुआ है, ये आपके सामने है बच्चों। अल्फा आपने लेट किया हुआ है cos इनवर्स 63/65। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा की जगह पे आ जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस बीटा की जगह पे बच्चों क्या आने वाला है, बीटा आपने किसको लेट किया हुआ है tan इनवर्स 5/12 और ये बच्चों इक्वल आ गया साइन इनवर्स 3/5 विच इज रिक्वायर्ड। बच्चों देखिए इक्वेशन 2 यही है, आपको यही चाहिए था। तो आप बच्चों लिख दें विच इज रिक्वायर्ड या लिख दें हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। चलें, थोड़ा सारा लेंथी था लेकिन कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। बच्चों ये 2024 में ये रिसेंटली जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ है ना सप्लीमेंट्री का, ये उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो इसको ज़रा ध्यान से समझेगा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रिमेंबर का कुछ क्वेश्चन में ना राइट साइड पे ना π/4 π/2 या पाई वाली टर्म जो है ये बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम क्वेश्चन, तो इनको ज़रा माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चों कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी ये बच्चों इक्वल था किसके, tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो बच्चों हम यहाँ पे ना ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो आप बच्चों लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, चले मैं लेफ्ट हैंड साइड भी ले रहा हूँ और मैं ना डायरेक्ट फार्मूला भी ये यूज़ करने वाला हूँ इन दो टर्म्स पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, चलिए देखिए ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3/4, 3/4 प्लस बी का काम कौन कर रहा है 3/5। पहले दो टर्म्स पे आपने फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। 3/4 3/5, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये बच्चों आगे प्लस tan इनवर्स 8/19 ऐसे ही फिलहाल रहेगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। चलिए बच्चों, तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, जरा देखिएगा। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। चलो मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आएगा tan इनवर्स बटा लिख लीजिए और ये ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 एलसीएम बच्चों। ओके, तो ये 4 5 बार 20 से 5 3 बार 15 आ गया यहाँ पे 15 प्लस और यहाँ पे भी 15 आ जाएगा और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों 20, डिवाइड में भी एलसीएम आ जाएगा तो आएगा 20 माइनस 9 और आगे आ जाएगा बच्चों प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा 8/19। ओके बच्चों, ये आएगा 5 3 बार 15 और ये 4 3 बार 12, यहाँ पे 12 यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। दूसरी टर्म ये 12 है। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स बटे वाली टर्म लिखिए तो ये आएगा, ये 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए बच्चों,
ये आएगा 27/11। ओके चलें, प्लस tan इनवर्स 8/19। तो बच्चों अब आप यहाँ पे फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो ये आएगा tan इनवर्स हाफ a प्लस b। ए का काम अब कौन कर रहा है, 27/11 प्लस 8/19। ओके, और डिवाइड में आएगा 1 माइनस 27/11 मल्टीप्लाई बाई 8/19। ओके बच्चों, तो बस आपने अब ये सॉल्व करना है इसको। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, चलिए जरा देखिए, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। चलो बच्चों, ये अब ऐसा हो जाएगा आपके पास एलसीएम क्या आने वाला है, 11 × 19 करेंगे तो ये आएगा 209। और फिर आप बच्चों यहाँ पे ना 209 को करें 11 पे डिवाइड, 209 डिवाइडेड बाई 11, और ये आपके पास आएगा 19। 19 को ज़रब कर देंगे 27 के साथ। यूँ सब मैंने कि आपने बस इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। 19 और ये ज़रब आप करेंगे 27 के साथ, तो ये बच्चों आ गया 513। ये आ गया 513। और फिर आप बच्चों प्लस करेंगे तो आप ये बच्चों कर देंगे 205। एलसीएम लेना भैया आपको आना चाहिए, 205 नहीं 209 डिवाइडेड बाई 19। तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो 11 ज़रब 8 कर दीजिए, 11 ज़रब 8 88 आ जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ पे आ गया 88। और सिमिलरली बच्चों डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, 209 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आएगा 209 माइनस 27 ज़रब 8 करेंगे, 27 ज़रब 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 216। ओके, तो ये बच्चों आपके पास क्या बनने वाला है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये मुझे लगता है हमने कुछ मिस्टेक की है बच्चों। यहाँ पे ना रकम में बच्चों यहाँ पे आता है बेसिकली माइनस। ये जो है ना, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। ये माइंड में रखिएगा, ये मिस्टेक हुई है बच्चों हमसे, यहाँ पे माइनस आते हैं। ओके, तो बेसिकली फिर यहाँ पे ओवरऑल क्या आने वाला है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। और सवाल के बाकी समय ये एंड वाली टर्म चलेगी। यहाँ पे ये फायदा हो गया कि इस पर मैंने भी फार्मूला अप्लाई नहीं था किया, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है बच्चों। तो लास्ट में यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा फिर। ओके, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो ये बच्चों आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ, ये 209 कट जाएगा। तो ये 513 माइनस 88 करेंगे, 513 माइनस 88। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 425। और ये 209 जमा 216, तो ये भी 425 आ जाएगा बच्चों। ये कट के 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये तो बच्चों किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है। ओके, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। तो बच्चों ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो यही बच्चों आपने शो करना था। ओके, तो हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए या लिख दीजिए विच इज़ रिक्वायर्ड। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। चलें बच्चों, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो आप इसमें साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वो प्रूव किया हुआ है। चलो यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं एक दफ़ा। तो आप लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, ये बच्चों इक्वल होता है किसके, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट a स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला आता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, चलें इसको मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिखता हूँ, फिर फार्मूला हम बाद में अप्लाई करेंगे। प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपने ले ली। तो ये आप क्या करें, पहले दो टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई करें। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड बस लिखने वाला हूँ। तो देखिएगा ज़रा, साइन इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे लगाने लगूँ ब्रैकेट। ओके बच्चों, तो ये आएगा ए का काम कौन कर रहा है, अब यहाँ पहली दो पे आपने गौर करना, तीसरी पे बाद में गौर करेंगे। तो ये आ गया ए, यानी कि 4/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अब बी का काम कौन कर रहा है, 5/13। तो 5/13 का स्क्वायर 25/169 आ गया। ठीक है, प्लस बी 5/13 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16/25। ओके बच्चों, तो ये साथ में क्या आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। ओके बच्चों, चलें इसको सॉल्व कर लीजिए तरतीब के साथ। तो ये आएगा साइन इनवर्स, चले ब्रैकेट दूसरी ही लगा लीजिए यहाँ पे,
बीच में ब्रैकेट कोई नहीं आई, तो 4/5। अब यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 ओवर 169 प्लस 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा 25 माइनस 16 ओवर 25। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों क्या आ गया, ये आएगा 144 ओवर 169 प्लस 5/13 स्क्वायर रूट, ये बच्चों आ जाएगा 9/25 और प्लस बच्चों आ गया साइन इनवर्स ऑफ 16/65। ओके बच्चों, तो ये बाहर आपके पास साइन इनवर्स चल रहा है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई, ये बच्चों 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा और 169 का 13 आ जाएगा, और प्लस बच्चों 5/13 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस बच्चों आ गया आगे साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज चलता रहेगा बच्चों। और अब नेक्स्ट क्या करें बच्चों, आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, ये आ गया बच्चों 12 4 बार 48 हो गया, 48/65 प्लस 15 ओवर, ये आ गया बच्चों 65 और प्लस आ गया साइन इनवर्स ऑफ 16/65। ओके बच्चों, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये आएगा 63/65। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, क्योंकि देखिए 65 एलसीएम आएगा ना, तो 48 जमा 15 करेंगे तो 63 आ जाएगा ओवर 65, और प्लस आ गया साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे फिर आप वही फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में क्या आने वाला है ए 63/65 और स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16/65 का स्क्वायर। चलें एक स्टेप में स्क्वायर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ज़रा एहतियात से करिएगा। 16/65 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कि 63 स्क्वायर, 63/65 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये चलिए देखते हैं क्या आता है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 63/65 स्क्वायर रूट में आने वाला बच्चों 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 4225 आता है बच्चों, ये आ गया जमा 16/65 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969, ये भी हमने कैलकुलेट किया था 4225। ओके बच्चों, तो अब इसमें आप लिखेंगे फिर साइन इनवर्स ऑफ 63/65 स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ये आएगा, चलें इसको लिख लेते हैं 4225 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 4225 जमा 16/65 मल्टीप्लाई बाय 4225 माइनस 3969 डिवाइडेड बाय 4225 ब्रैकेट क्लोज बच्चों। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आने वाला है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, जरा देखिएगा ये आएगा 63/65, ये तो बाहर वाला ऐसे ही आएगा, और फिर बच्चों आ जाएगा आपके पास, ये बच्चों आपके पास आने वाला है, तो स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों आपके पास आ जाएगा 3969 माइनस करने के बाद, और नीचे तो 4225 है, और फिर प्लस आगे क्या है बच्चों, आगे है हमारे पास 16/65 और स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों माइनस करने के बाद आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4225। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 63/65 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 63 का स्क्वायर था और ये नीचे वाला 65 का स्क्वायर था, तो 65 आ गया प्लस 16/65 एज इट इज, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी 16/65 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो जब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ, इनके स्क्वायर बच्चों लेंगे तो ये 63 ये तो आएगा 3969 और 65 का तो यही आएगा ना 4225 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 4225। ओके, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4225 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी बेसिकली 4225 बन जाएगा और नीचे भी 4225 आ गया। ओके बच्चों, तो अब ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या बन गया, साइन इनवर्स
ऑफ 1, तो साइन इनवर्स 1 जो है बच्चों ये π/2 के इक्वल होता है, 90 के इक्वल, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो आई होप के क्वेश्चन की आपको समझ लग गई है बच्चों। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो बच्चों इसमें आप दो तरीके लगा सकते हो कि लेफ्ट साइड पे भी फार्मूला लगाएं, राइट साइड पे भी फार्मूला लगाएं, या अलग अलग दोनों साइडों को सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो वो बच्चों हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b 1/11 प्लस 5/6। ओके, और नीचे 1/ab, तो ये 1 माइनस ए बी आएगा, तो 1/11 साथ में आएगा 5/6। ओके बच्चों, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर 66 एलसीएम बच्चों आ गया। ओके, तो ये आएगा 11 6 बार 66, तो 6 आ गया, जमा 11 5 55, ये 55 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों 65, नीचे भी एलसीएम 66, और फिर आएगा 66 माइनस 5। ओके, 66 तो कट गया बच्चों, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा 61/61, नीचे भी 61 बन रहा है, तो ये आएगा tan इनवर्स 1, तो बेसिकली ये आ गया 45 आ गया, तो π/4, इसको आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए अलग से। ओके बच्चों, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी 1/3 प्लस 1/2 ओवर 1 माइनस a और b साथ में आ गया 1 माइनस ए बी। ओके बच्चों, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 6 एलसीएम आ गया, तो 6 एलसीएम आ गया, तो ये आएगा 2 + 3, और नीचे भी एलसीएम बच्चों 6 आ जाएगा, तो ये आएगा 6 - 1, तो ये बेसिकली 5/5, तो ये भी कट के आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कट गया ना पहले, तो फिर क्या बचा 5/5, तो ये फिर आपके पास आ गया बच्चों tan इनवर्स 1, और ये 45 के इक्वल होता है बच्चों 5/4 के, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो आप बच्चों लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था, प्रूव हो चुका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बच्चों 2024 में सप्लीमेंट्री में एग्जाम में आ चुका हुआ है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि π/4 वाले जो पाई वाले क्वेश्चन है ये बड़े अहम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आएगी 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, और बच्चों इसको जब आपने सॉल्व करना है तो ये यहाँ पे लग जाएगा 2 tan इनवर्स a का फार्मूला, जो हमने भी थोड़ी देर पहले यूज़ भी किया है। तो बच्चों वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ 2a, a का काम कौन कर रहा है 1/3, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस a स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, फिलहाल एज इट इज साथ में चलेगा। ओके बच्चों, तो अब ये ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाइए। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, बच्चों बटे के ऊपर आ गया 2/3। ओके, और बटे के नीचे क्या आएगा 9 आएगा ना एल स्क्वायर लेने के बाद, तो ये आएगा 9 - 1/9 एलसीएम लेने के बाद। ओके बच्चों, तो ये प्लस आपके पास है प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके बच्चों, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करके लिख दे तो 9/8 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आ गया प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो ये आएगा 3 3 * 9, और ये 2 4 * 8। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या आया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ a प्लस b 3/4 प्लस 1/7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस ए बी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 4 7 बार 28 एलसीएम आ गया, तो ये बच्चों आ गया 7 30 3 बार 21 जमा 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों 28 एलसीएम, तो ये आएगा 28 माइनस
3, तो ये बेसिकली ये भी सारा कुछ कट जाएगा। तो ये कटने के बाद बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों पहले 28 को 28 से काट दीजिए और फिर आ गया 25/25। तो ये बच्चों आप लिखेंगे, फिर आप बच्चों इसको लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 25/25। तो ये कट के 1 बच्चों आ जाएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने बच्चों प्रूव करना था, तो लिखिए हैंड्स प्रूव्ड। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों याद रखना है कि 13 से लेकर 19 तक बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको कह रहा है शो दैट कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ। तो आपने बच्चों यहाँ पे करना ये है कि आपने ना जो इनवर्स फंक्शन है इसको अल्फा लेट कर लेना है। तो आप बच्चों इसको अल्फा लेट कीजिए साइन इनवर्स एक्स को, देन आपको ना बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स। तो आप देखिए साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई और आपके पास साइन और काज का रिलेशन है, तो आप इसकी मदद से ना काज की वैल्यू निकाल लीजिए। आप लिखेंगे बच्चों वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा आपके पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस हम नहीं लगाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, आपने यहाँ पे ना ये काम किया हुआ है अल्फा किसको लेट के साइन इनवर्स को। तो अल्फा का ताल्लुक किससे होगा बच्चों, अल्फा फिर आप बिलोंग करेगा माइनस पाई से, -π/2 से +π/2 और क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा क्योंकि ये साइन है। ओके बच्चों, तो अब देखें आपने सिंपल क्या करना है बच्चों, अल्फा की जगह पे बस उसकी वैल्यू लगा देनी है। अल्फा की जगह पे क्या आने वाला है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आ गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए आपने यही प्रूव करना था, तो आप लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड या हैंस प्रूव। ओके बच्चों, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चों 14 में है आपके पास साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे बच्चों लेट अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स वाले फंक्शन को आप ले लेंगे, cos इनवर्स एक्स को आपने अल्फा ले लिया, दैट मीन्स कि आपके पास बच्चों cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। तो अब देखें बच्चों, आप देखें ना फर्ज कर लीजिए, आपने इसको अल्फा लेट कर लिया ना, देखिएगा तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा साइन 2 अल्फा। तो आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगने वाला है। तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा cos अल्फा के। तो यानी कि आपके पास cos की वैल्यू है तो इसकी मदद से आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। तो अब बच्चों लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अब बच्चों देखिए दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या आएगा, एक्स। एक्स का स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा ना। ओके बच्चों, तो अब देखें ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे ना साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकालेंगे, फिर साइन अल्फा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेशक यहाँ पे भी डोमेन मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पे डोमेन क्या है बच्चों, अल्फा बिलोंग्स टू, क्योंकि cos है तो यहाँ पे क्या होगा फिर 0 से पाई। ओके बच्चों, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। अब बच्चों आपने क्या करना है, नाउ नाउ बच्चों आपने करना है साइन 2 अल्फा का फार्मूला यूज करना है, तो ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा के इक्वल। तो बच्चों बस आपने वैल्यूज लगानी है, ठीक है। साइन 2 अल्फा फिलहाल ऐसे रहने दें, और ये आएगा 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे cos अल्फा की वैल्यू जो कि एक्स है बच्चों। तो अब बच्चों लेफ्ट साइड पे भी आप क्या करें, साइन और ये क्या करें ब्रैकेट में लिख लें 2 अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, cos इनवर्स एक्स। ठीक है ना, अल्फा की जगह पे क्या आएगा, cos इनवर्स एक्स। ओके, तो राइट साइड पे भी जरा रीअरेंज करके लिख लें 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों यही आपने शो करना था। ओके, लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड या हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो यही आपको रिक्वायर्ड था, ये आपने प्रूव कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। तो आप इसमें इनवर्स फंक्शन को अल्फा लेट कर लीजिए, सोल्यूशन लेट अल्फा इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, देन बच्चों आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए इसका नाम आपने अल्फा रखा है ना, तो आपको फार्मूला पता चल गया क्या यूज होने वाला है, cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा का बच्चों फार्मूला हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट
वी नो दैट बच्चों कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, cos 2 अल्फा, ये बेसिकली होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर आप cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज करते हैं तो आपको याद होगा कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल बन जाता है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये आएगा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप बच्चों क्या कीजिए, cos और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में लिख लें 2 अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 1 - 2 एक्स स्क्वायर के इक्वल, विच इज़ रिक्वायर्ड बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो बड़े आसान से बच्चों ये शॉर्ट से क्वेश्चन है और ये बड़े अहम क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यहाँ से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ना दो काम कर सकते हो। आप बच्चों ये समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड पे इसको शिफ्ट कर लीजिए, tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 आपने ले आना है इसको, मतलब लेफ्ट साइड पे ना फार्मूला लगाएंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर आप फार्मूला ओपन करेंगे ना tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, तो वो प्रूव बेसिकली हो जाएगा। तो लेकिन इससे भी आसान तरीका है, बल्कि वही आप यूज़ करिए। आप ना ये लेफ्ट साइड को ना लेट कर लीजिए अल्फा, या टेक अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो बच्चों फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो फिर यहाँ पे देखिए आप दोनों तरफ से हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों हम जानते हैं कि tan माइनस अल्फा जो होता है ना, ये माइनस tan अल्फा के इक्वल होता है। तो आप माइनस tan अल्फा की जगह पे tan माइनस अल्फा लिख सकते हो। फिर ऑब्वियसली बेटा आप लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब tan को वापस शिफ्ट कर दीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ओके, अब फिर आप क्या करें, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस tan इनवर्स एक्स बच्चों। ओके, और वापस क्या कर देंगे, अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दीजिए बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो यही आपको रिक्वायर्ड था, विच इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, आई होप के समय लग गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों 17 क्वेश्चन है, शो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली एग्जैक्टली ये 16 की तरह का ही है। आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको ना लेट कर लीजिए लेफ्ट साइड को अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको बच्चों लिख सकते हो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फिर माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। और फिर बच्चों आप जानते हैं कि साइन माइनस अल्फा जो होता है ना, ये माइनस साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो आप बच्चों माइनस साइन अल्फा की जगह पे साइन माइनस अल्फा लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब ये साइन को वापस राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स। ओके, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और फिर बच्चों फाइनली अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, अल्फा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड। यही बच्चों आपको चाहिए था। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अहम क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आप अल्फा लेट कर लीजिए, लेकिन दोनों साइडों को चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना राइट साइड को अगर आप चूज कर ले तो बेहतर वही है। तो आप बच्चों क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे सोल्यूशन लेट अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए कॉज इनवर्स नेगेटिव है तो इस तरफ आगे पॉजिटिव का हो जाएगा ना, तो आप इसको लिखेंगे कॉज इनवर्स एक्स, अल्फा प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस अल्फा। ओके बच्चों, तो अब ये बाय डेफिनेशन कॉज इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए बच्चों, तो ये आएगा एक्स बराबर कॉज ऑफ पाई माइनस अल्फा। अब कॉज पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, आप कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लीजिए बच्चों, कॉज अल्फा माइनस बीटा का, या फिर आप क्या कर लें अलाइड एंगल की डेफिनेशन लगा लें, तो ये होता है 2 पाई बाई 2, तो ये कॉज अल्फा के इक्वल आ जाएगा, और क्वाड्रेंट सेकंड है तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाएगा।
आप चाहे तो cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा के इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आएगा माइनस cos अल्फा के इक्वल। ओके बच्चों, तो आप ये माइनस को खत्म कीजिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस एक्स बराबर आ गया cos अल्फा। अब ये cos को वापस शिफ्ट कर दीजिए, cos इनवर्स इस तरफ आके बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा ओनली। और अब फाइनली क्या कर देंगे बच्चों, अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये आएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे क्या आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स विच इज रिक्वायर्ड। बच्चों यही आपको चाहिए था। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों हो गया 18। और चलिए बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 उसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप इसमें क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा को साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ से भी बच्चों आपको साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स। ओके, अब देखिए इसको आपने अल्फा कह दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन इनवर्स को अल्फा कह दिया, तो बाहर क्या है टेन, टेन अल्फा। तो बेसिकली समझ लें कि आपने टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ चुकी, आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए बच्चों, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस की बजाय प्लस लगा दिया, और इसकी रीज़न क्या है कि अल्फा का ताल्लुक किससे है, माइनस 90 से प्लस 90। ओके बच्चों, तो अब कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो आप बच्चों लिखेंगे नाउ टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। और फिर बच्चों आप क्या करेंगे, साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स, और कॉस अल्फा की जगह पे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों आपने यही प्रूव करना था, बस लेफ्ट साइड पे ना अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। तो ये बच्चों आपका प्रूव कंप्लीट हो चुका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपको रिक्वायर्ड था, लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपका गया। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं बच्चों। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। ओके बच्चों, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। गिवन क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2। तो आपको यहाँ से बच्चों साइन एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली मिलने वाली है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ओके बच्चों, तो ये पहली वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। और अगर आपको बच्चों साइन एक्स की वैल्यू मिल गई तो फौरन आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है, कोसिकेंट एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बच्चों, तो आपको कोसिकेंट की वैल्यू भी मिल गई। ओके हो गया। अब कोसिकेंट की मदद से ना आप क्या करें, कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। आप लिखे बच्चों वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बच्चों आई होप कि आपको इसका पता है। ओके बच्चों, तो फिर तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बच्चों, तो कॉट की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी ना, तो आप कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे लगा दीजिए 2, 2 का स्क्वायर, और ये +1 इस तरफ आगे -1 हो गया, और ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स बच्चों। ओके, तो ये आ गया 4 - 1 3 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। और ये बच्चों आपके पास आ गया कॉट की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। ओके बच्चों, तो इसको आप अंडर स्क्वायर हाईलाइट कर दीजिए बच्चों, ये कॉट की वैल्यू आपके पास आ गई। तो जब कॉट की वैल्यू आपके पास आ गई तो बच्चों आपने क्या कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन एक्स। तो वो आप लिख लेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये बच्चों टेन की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी। तो रह कौन गया फाइनली हमारे पास, साइन एक्स भी आ गया, कॉज एक्स रह गया बच्चों। ठीक है, तो कॉज एक्स की वैल्यू बच्चों आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉज रह गया तो आप ना यूँ करें, कॉट की हेल्प से कॉज की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। आप लिखेंगे बच्चों वी नो दैट कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, ये किसके इक्वल है बच्चों, कॉट एक्स के। ओके, तो कॉज एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, कॉज एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। ओके, तो कॉज एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई, कॉट एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट 3, और मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 ओवर 2। तो फाइनली ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये बच्चों आपके पास कॉज एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो कॉज की जब वैल्यू आ गई तो आपने फौरन इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लेना बच्चों, तो वो क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स
इज इक्वल टू 2/√3। ओके बच्चों, तो ये आपके पास सीकेंड की भी वैल्यू आ गई, तो आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गए जो आपसे रिक्वायर्ड थे। और ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई। तो आई होप के बच्चों आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ईमेल कर लीजिएगा, कोई भी ज़राया आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अपनी ताकत के मुताबिक रिस्पॉन्स करने की हम कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फाई करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके एग्जाम्स में उनको हेल्प मिल सके। और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।